इधर छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भूपेश बघेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, लेकिन अब कांग्रेसी ही भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने खड़गे को पत्र लिखा है। भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भूपेश बघेल पर एफआईआर से कांग्रेस बदनाम हुई है। भूपेश बघेल के कारण सभी सीटें प्रभावित हो रही हैं। उन पर महादेव ऐप से पैसे लेने के आरोप लगे हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि राजनांदगांव से ही पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र दाऊ ने भी टिकट काटने की मांग रखी थी और अब एक सीधा पत्र लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल का नाम हटाने की मांग रखी गई है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग अब एक और कांग्रेस नेता कर रहे हैं। रामकुमार शुक्ला ने भी खड़गे को पत्र लिखकर यह मांग रखी है। सुनिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन लगातार कांग्रेस के नेताओं के अंतर्कलह सामने आ रहे हैं और नाराजगी सामने आ रही है। एक बार फिर से जो है आप देख सकते हैं, पूर्व प्रदेश सचिव और वर्तमान में पीसीसी डेलीगेट्स रामकुमार शुक्ल जी नाराज है और कहना है कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल की टिकट काटी जाए और इसके लिए इन्होंने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा है। आखिर भूपेश बघेल से इतनी तकलीफ क्यों है आपको? मेरे को भूपेश बघेल से तकलीफ नहीं है। उनके खिलाफ मैं चूँकि कांग्रेसियों सच्चा कांग्रेसियों 40 साल से उनके जो खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के कारण पूरे प्रदेश में लोकसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं। उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे, इतने सारे करप्शन के आरोप हैं। EOW ID सब ये लोग उनको नोटिस मिल चुका है और ये करप्शन से घिरे हुए हैं। तो वो एक तो दूसरी चीज़ ये, आप लोकसभा रायपुर दुर्ग लोकसभा के रहने वाले, वहाँ से आपने जीता तो वहाँ क्यों नहीं लड़े? नांदगांव में क्या प्रत्याशियों की कमी थी क्या? एक से एक प्रत्याशी हैं, वहाँ मुदलियार फैमिली है जो कि झीरम कांड में शहीद हुए, उनको आपने कोई तवज्जो नहीं दिया और बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वोट की दादागिरी के कारण मेरे को परेशानी है। जी। पिछले 5 साल में आपकी भूपेश बघेल से कभी मुलाकात हुई? मैंने पूरी कोशिश की। मैं कम से कम 5 साल में 50-60 बार उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको चिट्ठी लिखा, आमने सामने बात भी हुई। हाँ बुलाता हूँ, पर कभी उन्होंने बुलाया नहीं, किसी से नहीं मिलते थे। अपने कुछ चुनिंदे लोगों के अलावा वो कभी किसी से नहीं मिले। खड़गे जी को आपने पत्र में क्या लिखा है? मैंने यही लिखा है कि उनको खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और वो करप्शन से घिरे हुए हैं। उनके कारण उनके कार्यकाल में कम से कम 2-3 IAS बड़े बड़े नेता जेल में हैं, सिर्फ भूपेश बघेल के कारण। तो उस बात को देख के मेरे को दुख हुआ, परेशानी हुई और इस प्रकार से उनके कारण पूरे प्रदेश में जो लोकसभा सीट प्रभावित हो रही है, तो उनको इसके कारण मेरे को तकलीफ हुई, इसलिए मैंने उनको मेल किया। क्या आपने और जो सचिन पायलट है उनसे मुलाकात करने की कोशिश की है? दीपक बैज से मुलाकात करने की कोशिश की है? दीपक बैज जी से भी मिला, मैंने उनसे बात रखी थी। सचिन पायलट जी से मैं दिल्ली में दो दिन रहा। मैं दोनों दिन उनके यहाँ से बुलाया गया कि 10:30 बजे आ जाओ, परंतु 2 बजे तक बैठा रहा। पता लगा कि वो पीछे निकल गए। ये बताइए कि आपको कांग्रेस से तकलीफ है कि भूपेश बघेल से तकलीफ है? मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। 40 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा, परंतु मेरे को सिर्फ भूपेश बघेल से तकलीफ है। तो आपने सुना रामकुमार शुक्ला जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे भूपेश बघेल से तकलीफ है। भूपेश बघेल के कारण जो है विधानसभा चुनाव हारे, अब लोकसभा चुनाव भी हार रहे हैं। अब देखना होगा। इन्होंने मांग भी की है। ये दूसरे नेता हैं। इससे पहले सुरेंद्र दाऊ ने भी जो है मांग की थी कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा से जो टिकट मिले है उसको काटी जाए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन तमाम जो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग पर जो है आला कमान क्या निर्णय ले रही है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो ये चुनावी रण इस बार लोकसभा सीट राजनांदगांव में भूपेश बघेल के लिए काफी टफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी से नहीं, अपनी ही पार्टी से होता नजर आ रहा है।